हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है क्लास 10th का जो सामाजिक विज्ञान है, सोशल स्टडी है, उसका जो ब्रांच है इतिहास। इतिहास का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। इस पाठ से संबंधित अति महत्वपूर्ण 50 वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर पर आधारित है हमारा आज का वीडियो। तो यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 में बोर्ड परीक्षा देंगे, वो किसी भी राज्य के हो, बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल, दिल्ली या किसी भी अन्य राज्य के बोर्ड के हो, सभी विद्यार्थियों के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के वीडियो को और जानते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? मस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन है ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी जर्मनी या डी इटली। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस से यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। प्रश्न संख्या 2 है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए है 1789, ऑप्शन बी है 1779, ऑप्शन सी है 1797, ऑप्शन डी है 1769। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 3 है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए तुर्की, बी इटली, सी इंग्लैंड, डी फ्रांस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, जबकि यूरोप महादेश में तुर्की नहीं आता है, बल्कि तुर्की एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 4 है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ए मेजनी, बी गैरिबाल्डी, सी विक्टर एमेनुअल और डी मुसोलिनी। इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन ए होगा, अर्थात मेजनी। प्रश्न संख्या 5 है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन है ए इटली, बी रोम, सी स्पेन या डी यूनान। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यूनान को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। ऑप्शन है ए नेपोलियन बोनापार्ट, बी मेजनी, सी काबूल या डी गैरिबाल्डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मेजनी को इटली का एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? ऑप्शन है ए हैदर अली, बी टीपू सुल्तान, सी सफदरजंग या डी शिवाजी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने की थी। प्रश्न संख्या 8 है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। ऑप्शन है ए प्रजातंत्र शासन, बी निरंकुश शासन, सी गिरफ्तारी पत्र या डी मनसबदारी प्रथा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, निरंकुश शासन वहाँ पर क्रांति का प्रमुख कारण था फ्रांस में। प्रश्न संख्या 9 है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन है ए लाल सेना,
बी कार्बोनरी, सी फिलिक हेटारिया या डी डायट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बोनरी से मेजनी का संबंध था। प्रश्न संख्या 10 है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? ऑप्शन है हैब्सबर्ग, बी औलिया वंश, सी वुडे वंश या डी जारशाही। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, वुडे वंश। प्रश्न संख्या 11 है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? ऑप्शन है ए काउंट काबूर, ऑप्शन बी है गैरीवाल्डी, ऑप्शन सी है मेजनी और ऑप्शन डी है विक्टर एमेनुअल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ये होगा, काउंट कुवर। प्रश्न संख्या 12 है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? ऑप्शन है ए इटली, बी प्रसा, सी यूनान और सी ऑस्ट्रिया और डी यूनान। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रसा। प्रश्न संख्या 13 है, जाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? जाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? ऑप्शन है ए प्रसा ने, बी ऑस्ट्रिया ने, सी सार्डिया ने या डी नेपल्स ने। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रसा ने। प्रश्न संख्या 14 है, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? ऑप्शन है ए इतावली, बी मैग्यार, सी पोलिश या डी फ्रेंच। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मैग्यार हंगरी की भाषा थी। प्रश्न संख्या 15 है, यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ए काबूर, बी गैरीवाल्डी, सी मेजनी या डी मुसोलिनी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मेजनी। प्रश्न संख्या 16 है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? ऑप्शन है ए साम्राज्यवाद का विकास, बी उपनिवेशवाद का विकास, सी निरंकुश राज्यों की स्थापना या डी राष्ट्रीय राज्यों की मांग। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रीय राज्यों की मांग। प्रश्न संख्या 17 है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन है ए 1789 में, ऑप्शन बी है 1791 में, ऑप्शन सी है 1801 में और ऑप्शन डी है 1804 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1804। प्रश्न संख्या 18 है, वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है ए नेपोलियन बोनापार्ट, बी लुई 18वां, सी चार्ल्स 10वीं या डी मेटरनिक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, मेटरनिक था वियना कांग्रेस का अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 19 है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है ए गणतंत्र की स्थापना करना, बी प्रजातंत्र की स्थापना करना, सी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना या डी नेपोलियन की पुनर्स्थापना। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। प्रश्न संख्या 20 है, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रिया का चांसलर, बी फ्रांस का सम्राट, सी रूस का जार
या डी प्रूसिया का चांसलर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। प्रश्न संख्या 21 है, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रिया प्रूसिया, बी प्रूसिया और डेनमार्क, सी प्रूसिया और फ्रांस, डी इटली और रोम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रूसिया और फ्रांस के बीच हुआ था सीडान का युद्ध। प्रश्न संख्या 22 है, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ऑप्शन है ए नेपोलियन ने, बी हिटलर ने, सी मेटरनिक ने, या डी गैरिबाल्डी ने। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मेटरनिक ने। प्रश्न संख्या 23 है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? ऑप्शन है ए रूसो, बी हीगेल, सी अंडर्ट, या डी जैकब। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, हीगेल। प्रश्न संख्या 24 है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? ऑप्शन है ए 3, बी 5, सी 4, या डी 7। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, 5। प्रश्न संख्या 25 है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रिया, या डी प्रूसिया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। प्रश्न संख्या 26 है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? ऑप्शन है ए जर्मनी, बी यूनान, सी तुर्की, या डी इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यूनान। प्रश्न संख्या 27 है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ऑप्शन है ए ट्रांसपेरेंट संघ, बी सिसलेपाइन संघ, सी राइन संघ, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, राइन संघ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आगामी 2024 के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न संख्या 28 है, लाल कुर्ता जिसको लाल दस्ता भी कहा जाता है का गठन किसने किया था? ऑप्शन है ए काबूर, बी मेजनी, सी बिस्मार्क, या डी गैरिबाल्डी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, गैरिबाल्डी। प्रश्न संख्या 29 है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? ए क्रीमिया का युद्ध, बी सेडेवा का युद्ध, सी फ्रांसा डेनमार्क का युद्ध, डी सीडान का युद्ध। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सेडान का युद्ध। प्रश्न संख्या 30 है, जर्मनियाँ क्या थी? जर्मेनियाँ क्या थी? ऑप्शन है ए ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक, बी जर्मन राष्ट्र का प्रतीक, सी रूसी राष्ट्र का प्रतीक, या डी ऑस्ट्रियन राष्ट्र का प्रतीक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का प्रतीक थी। ऑप्शन 31 प्रश्न संख्या 31 है, काबूर कौन था? काबूर कौन था? ऑप्शन है ए जर्मनी का राजा, बी इटली का प्रधानमंत्री, सी इटली का राजा, या डी जर्मनी का मंत्री। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, इटली का प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 32 है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ?
जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ऑप्शन है ए 1890 ईस्वी में, बी 1848 ईस्वी में, सी 1871 ईस्वी में या डी 1870 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1871 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 33 है, रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद क्या था? ऑप्शन है एक राजनीतिक आंदोलन, ऑप्शन बी है एक सांस्कृतिक आंदोलन, ऑप्शन सी है एक आर्थिक क्रांति और ऑप्शन डी है एक धार्मिक क्रांति। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, एक सांस्कृतिक क्रांति थी रोमानीवाद। प्रश्न संख्या 34 से सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रिया की, बी प्रूसिया की, सी नेपल्स की या डी सार्डिनिया की। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, ऑस्ट्रिया की। प्रश्न संख्या 35 से 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन है ए संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी है संवैधानिक राजतंत्र, सी है निरंकुश राजतंत्र या डी गणराज्य। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। प्रश्न संख्या 36 से इटली एवं जर्मनी वर्तमान किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी यूरोप या डी पश्चिम एशिया। तो इसका जो जवाब होगा वो बहुत ही इजी है, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं इटली और जर्मनी, दोनों विकसित राष्ट्र हैं। प्रश्न संख्या 37 से एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है ए 1688 में, बी 1707 में, सी 1788 में या डी 1807 में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1707 में। प्रश्न संख्या 38 से मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली या डी रूस। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस। फ्रांस का प्रतीक था मारियान। प्रश्न संख्या 39 है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन है ए यूनान की, बी तुर्की की, सी रूस की या डी फ्रांस की। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, तुर्की की। प्रश्न संख्या 40 है, बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? ऑप्शन है ए कवि, बी नाटककार, सी संगीतज्ञ या डी कूटनीतिज्ञ। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। प्रश्न संख्या 41 है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रिया, बी यूनान, सी तुर्की या डी इंग्लैंड। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। प्रश्न संख्या 42 है, सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए सेडान, बी सेडेवा, सी साइराइन
या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सेडान। प्रश्न संख्या 43 है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन है ए पुनर्जागरण, बी धर्म सुधार, सी गौरवपूर्ण क्रांति या डी फ्रांस की क्रांति। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पुनर्जागरण। प्रश्न संख्या 44 है, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है ए 1810 में, ऑप्शन बी है 1815 में, ऑप्शन सी है 1830 में और ऑप्शन डी है 1848 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1810 में कार्बोनरी की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 45 है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? ऑप्शन है ए डेनमार्क की संधि, बी गैस्टिन की संधि, सी प्राग की संधि या डी फ्रैंकफर्ट की संधि। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि। प्रश्न संख्या 46 है, सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? ऑप्शन है ए इटली के एकीकरण, बी जर्मनी के एकीकरण, सी यूनान के एकीकरण और डी अमेरिका का एकीकरण। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मनी का एकीकरण। प्रश्न संख्या 47 है, 1829 ईस्वी की एडियानापोल की संधि किस देश के साथ हुई? ऑप्शन है ए रूस, बी यूनान, सी ब्रिटेन और डी पोलैंड। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, रूस। प्रश्न संख्या 48 है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है ए लुई 18वां, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी नेपोलियन तृतीय और ऑप्शन डी बिस्मार्क। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। प्रश्न संख्या 49 है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? यह प्रश्न कई बार पूछ भी चुका है और बहुत इम्पोर्टेंट है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन है ए सिपाही, बी किसान, सी जमींदार और डी नाविक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। प्रश्न संख्या 50 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 50 है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? मतलब वियना कांग्रेस कब हुआ था, यह जो संधि है वो कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1815, बी 1915, सी 1818 या डी 1819। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था सामाजिक विज्ञान का जो एक ब्रांच है, जो प्रमुख शाखा है उसका नाम है इतिहास। इतिहास का जो पहला चैप्टर है क्लास 10वां का
उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद या यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इस चैप्टर से आधारित 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर आधारित था हमारा आज का वीडियो, जो आगामी 2024 बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को आप देखें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।